जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं बीआरओ ड्राइवर के लिए मैराथन क्लास। दोस्तों आज हम इसमें करेंगे रोड साइन, जितने भी रोड सिग्नल हैं वो सारे करेंगे। अगर आज के बाद आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें रोड साइन का जो भी प्रश्न होगा वो गलत नहीं होगा। दोस्तों कोई भी एग्जाम ड्राइवर का दे दीजिए, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आज के बाद अगर ये पूरी वीडियो आपने देख ली तो आपका कोई भी एग्ज़ाम में रोड साइन का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, आपको हर एग्ज़ाम में 10 से 12 प्रश्न रोड साइन के मिल जाएंगे। जो भी ड्राइवर का एग्ज़ाम होगा ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें रोड सिग्नल से 10 या 12 क्वेश्चन नहीं आए। दोस्तों बीआरओ में भी रोड साइन के कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, अगर हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक कर देना। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बीआरओ की हर अपडेट सबसे पहले आपके लिए मिलती है। तो देखते हैं दोस्तों आज की क्लास। रोड साइन दोस्तों 3 प्रकार के रोड साइन होते हैं: आदेशात्मक, सचेतक और सूचनात्मक। ये 3 तरह के होते हैं रोड साइन। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वो लिंक को ज्वाइन करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों ये थोड़ी लंबी रहने वाली है क्लास, तो दोस्तों आखिरी तक देखते रहिए इसको। दोस्तों ये 3 तरह के साइन होते हैं दोस्तों, आपको रोड पे देखने को मिले होंगे। आपको गोल मिला है, त्रिकोण मिला है और आयताकार मिला है। तो दोस्तों गोलाकार संकेत आदेश देते हैं, त्रिकोणीय संकेत चेतावनी देते हैं और आयताकार संकेत सूचना प्रदान करते हैं। आदेशात्मक सड़क चिन्ह है दोस्तों, ये आदेशात्मक जितने भी हैं ये आदेशात्मक सड़क चिन्ह हैं। इनको एक बार इधर देख लीजिए और इसको विस्तृत रूप से आगे मैं बताऊंगा एक एक रोड साइन का क्या क्या वो है। अच्छी तरह से अंदर से क्वेश्चन पूछा गया ना तो भी दोस्तों आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए ये फर्स्ट में देखते हैं, 1 नंबर पे रुकिए, स्टॉप। यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ कर प्रशासन इस चिन्ह को 4 चौकियों पर लगाते हैं। तो दोस्तों इस चिन्ह को एक बार 2019 के बीआरओ ग्रीफ में इसके बारे में विस्तृत रूप से पूछा भी गया था कि ये चिन्ह किस चीज़ का है और ये कहाँ कहाँ मिलता है, इसलिए ये लिखने का क्वेश्चन आया था दोस्तों बीआरओ में 2019 में, और 16 में भी आया था और 19 में भी। तो दोस्तों 19 में ये पूछा गया था कि ये रोड चिन्ह किस चीज़ का है, और एक और पूछा गया था लिखने का 2 क्वेश्चन। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको लिखने का भी मिल सकता है दोस्तों। अगर आप पैटर्न चेंज कर दे तो 2 क्वेश्चन आपको लिखने के भी मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट रास्ता दीजिए। दोस्तों ये गाड़ियों के आगे भी लगा हुआ देखा होगा आपने, ये त्रिकोण का निशान। यह चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है। नेक्स्ट प्रवेश निषेध, नो एंट्री। दोस्तों इसके इंग्लिश में भी दिया गया है उधर, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप उधर से इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उधर से लिंक को ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप उधर से विस्तृत रूप से भी पढ़ सकते हैं। सॉरी, प्रवेश निषेध, नो एंट्री। यह चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप में चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है, इसलिए चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आने वाले यातायात को प्राथमिकता। सड़क के प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि
सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क के एक संकरे भाग जहाँ से आने व जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन हो या असंभव हो, वहाँ यातायात के प्राथमिकता के आधार पर संचालित करके नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के विनियमन सिग्नल लगाकर सॉरी दोस्तों, आवाज़ का एक बार इश्यू हो गया था। यातायात लाइट सिग्नल लगाकर यह संकेत यह उस ओर लगाया जाता है जहां से कम प्राथमिकता वाला यातायात आता है। जिस ओर यह संकेत लगा हो वहां से आने वाला यातायात तभी निकलेगा जब सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा हो। तो दोस्तों, आपको यह वाहन एक ये कहना चाह रहा है कि जिस तरफ से आप आने वाले के लिए और जाने के लिए इनमें से एक रास्ता बंद हो तो आने वाले को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों इसमें दोस्तों इस तरफ से भी, ये दूसरी तरफ से भी हो सकता है कि ये लाल वाला है, ये भी काला दिखाई दे सकता है कि इसमें जाने वालों के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सभी मोटर वाहनों का आना मना है। दोस्तों ये बताता है कि सभी मोटर वाहनों को, दोस्तों इसमें कई बार पूछ लेता है कि इसमें बड़े वाहनों को आना मना है, छोटे वाहनों को आना मना है। तो दोस्तों इधर सभी वाहनों को आना मना है। यह चिन्ह दर्शाता है कि यह इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्र में इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। सड़कों ट्रकों का आना मना, दोस्तों ये है, ये ट्रक दिखाई दे रहा होगा, इस पे लगा रखा है, तो इसके यहाँ पर ट्रकों का आना मना है और छोटे साधन आ सकते हैं। जैसे कि इस चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते हैं या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ भारी मोटर वाहनों के प्रवेश यातायात के सुगम प्रवाह से बाधा पहुँच सकती है। दोस्तों ये देख लीजिए, ये इधर ये बैलगाड़ियों का निषेध है। बैलगाड़ी और हथठेले का आना मना है। बैलगाड़ियों का इधर अकेली बैलगाड़ियों के लिए मना है। दोस्तों ये आदेशात्मक सड़क चिन्ह चल रहे हैं। दोस्तों ये शुरू से ये आदेशात्मक सड़क चिन्ह चल रहे हैं। जैसे ही आगे चेंज होंगे मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि अब दूसरे चिन्ह चालू हो गए हैं। तंगों का आना मना, दोस्तों ये देख लीजिए, इसमें दिखा भी रखा है कि तंग पे ऊपर वो लगा रखा है, तो इधर तंगों का आना मना है। आठ ठेले का आना मना है। इधर आठ ठेले के ऊपर वाला चिन्ह था हाथ ठेले और बैलगाड़ियों के लिए। ये नेक्स्ट चिन्ह है दोस्तों, साइकिलों का आना मना है। इधर साइकिल के लिए आना मना है और कोई भी वाहन आ सकते हैं। पदयात्रियों का आना मना है। ये चिन्ह जहाँ पे दिया गया उधर पैदल यात्रियों का आना मना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, दाएं मुड़ना मना है। यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़े। दोस्तों कोई भी परिस्थिति हो, इस ये लगा रखा हो तो उधर दाएं मुड़ना मना है। इसमें नेक्स्ट में है बाएं मुड़ना मना है। वापस मुड़ना यू टर्न मना है। दोस्तों इस चिन्ह को बार बार अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों, ऐसे चिन्ह आगे भी आपको दिखाई देंगे तो उनमें कन्फ्यूजन मत होना, ये यू टर्न का मना है। सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों इंटरसेक्शन पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने यू टर्न से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि इस चिन्ह का उल्लंघन न करें। ओवरटेकिंग मना, दोस्तों ये चिन्ह हो तो उधर ओवरटेकिंग मना है। दोस्तों राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति से कई गुना वृद्धि हुई है, इसलिए सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने ओवरटेकिंग की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां संकरी सड़क, पुल और मोड़ इत्यादि होते हैं वहां पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो सकता है। इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह चिन्ह लगाकर आगे
निकलना वर्जित किया जाता है। दोस्तों हॉर्न बजाना, दोस्तों ये 2019 के एग्जाम में आया हुआ था। ऐसा चिन्ह ये बना दिया गया था कि ये 5 नंबर का लिखना था कि ये चिन्ह, इस चिन्ह के बारे में विस्तृत रूप से बताएं। तो दोस्तों इस को मालूम ही होगा ये क्या है और कहाँ कहाँ ये लगा हुआ मिलता है। दोस्तों इसके बारे में विस्तृत रूप से लिखना बताया गया था, तो इसलिए जितने भी चिन्ह हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ के जाना। दोस्तों हॉर्न बजाना मना है। आधुनिक समाज में अत्यधिक और अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना असभ्य व्यवहार माना जाता है, लेकिन अस्पतालों और स्कूलों आदि के आसपास मौन क्षेत्र होते हैं जहाँ हॉर्न बजाना पूरी तरह वर्जित है। यह चिन्ह ड्राइवर को मौन क्षेत्र का पालन करने और हॉर्न बजाने को निर्देश देता है। चौड़ाई सीमा, दोस्तों ये चिन्ह चौड़ाई सीमा का है। यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। दोस्तों इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है। दोस्तों ये चिन्ह है चौड़ाई सीमा का है। और आगे आने वाले दोस्तों और आपको लंबाई सीमा का भी मिलेगा, तो ये चौड़ाई का है। देख लीजिए दोस्तों, चौड़ाई ऐसे होती है तो इसलिए चौड़ाई सीमा का है। और ऐसे वाला चिन्ह मिलेगा आपको, वो मिलेगा ऊंचाई और लंबाई सीमा का। दोस्तों ये ऊंचाई सीमा का है। कुछ सड़कें कई कम ऊंचाई के पुलों, रेलवे लाइनों आदि के नीचे होती हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। दुर्घटना और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊंचाई सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। दोस्तों ये आपको रेलवे स्टेशन के जहाँ से नीचे के पार पुल होते हैं नीचे वाले, उधर आपको ये साइन मिल जाएगा देखने को। लंबाई सीमा, दोस्तों ये 10 मीटर लगा रखा है। ये लंबाई सीमा का है कि इससे लंबाई आपको, इससे लंबी गाड़ी आप उधर नहीं ले जा सकते जहाँ पर ये चिन्ह लगा रखा। सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तिरछा मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते। दोस्तों ये नेक्स्ट चिन्ह आ गया भार सीमा। यह सड़क चिन्ह उस वाहन की भार सीमा के बारे में होता है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। यह चिन्ह इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता, या वाहन का भार सहने से सड़क कमज़ोर होती है। तो दोस्तों ये देख लेना, ये भार का चिन्ह है भार सीमित का। एक्सल भार सीमा, आमतौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वाहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 5 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं। गति सीमा, दोस्तों ये गति सीमा का है। ये चिन्ह आपको उसमें मिल तो जाएगा, मगर आप उसको अच्छी तरह से नहीं वो देख सकते। दोस्तों गति सीमा 50 पर। दोस्तों ये बहुत से आपको ये रोड सिग्नल ये मिल जाएगा कि ये रोड सिग्नल किसका है, मगर आपको ये पूरी डिटेल नहीं मिलेगी कहीं भी कि ये रोड सिग्नल में क्या क्या वो होता है। यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह से में दर्शाई जाती है। दंडात्मक कार्रवाई और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए। दोस्तों इस आप 50 से ऊपर गति सीमा ले जाएंगे तो आपका उधर चालान भी कट सकता है और दंड भी दिया जा सकता है आपको। गाड़ी खड़ा करना मना है। दोस्तों नो पार्किंग, ये आपको जहाँ पे बहुत सी जगह पर मिल जाएगा, अस्पताल के सामने मिल जाएगा, स्कूल के सामने मिल जाएगा। बड़े शहरों में यह चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को निषिद्ध करता है। इस क्षेत्र में खड़े किए गए किसी भी वाहन को उठाकर ले जाया जाएगा और
वाहन के मालिक ड्राइवर के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए ड्राइवरों को अपने वाहन सिर्फ अधिकृत पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करना चाहिए। दोस्तों ये रोड सिग्नल भी 2019 के एग्जाम में आया हुआ था। दोस्तों 2019 में ये इसके बारे में पूछा गया था, उसमें ब्लैक एंड वाइट कॉपी मिलेगी दोस्तों आपको। उधर आपको ये ऐसा लाल लाल नहीं दिखाई देगा, इसलिए आपको पूरी तरह याद करके जाने हैं। दोस्तों गाड़ी रोकना मना है। दोस्तों ये चिन्ह जहाँ भी लगाओ उधर गाड़ी रोकना मना है। कुछ सड़कों पर यातायात का लगातार प्रवाह रहता है और वहाँ किसी भी वाहन के रुक जाने पर यातायात का पूरा प्रभावित होता है। इस क्षेत्र में गाड़ी को रोकना मना है के चिन्ह लगाए जाते हैं। दोस्तों ये चिन्ह ये हाईवे पर ये रोड चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। इन जगहों पर वाहन रोकने या खड़ा करने पर दुर्घटना हो सकती है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बाएं मुड़ना अनिवार्य, दाएं आदि संकेत विपरीत है। दोस्तों इसके इस तरफ आ जाए तो दाएं मुड़ना अनिवार्य है और इस तरफ आ गया तो बाएं मुड़ना अनिवार्य है। इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन डाइवर्जन के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों जहाँ पर पुल वगैरह बन रहा हो और आगे सड़क बाधित तो उधर ये चिन्ह लगाया जाता है। आगे चलना अनिवार्य, केवल आगे। दोस्तों और इस तरह का चिन्ह, यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ से मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य, बाएं आदि संकेत विपरीत है। दोस्तों इस तरफ भी हो सकता है बाएं के लिए। यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है। आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य, यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है। इसी तरह आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य, वो दाएं वाला था, ये बाएं वाला है। बाएं रहकर चलना अनिवार्य, यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में विभाजक डिवाइडर नहीं होता और उसी सड़क पर दो तरफा यातायात प्रवाह रहता है। अनिवार्य साइकिलिंग मार्ग, दोस्तों ये चिन्ह है अनिवार्य। यह बड़े शहरों में जैसे चंडीगढ़ जैसे शहर में आपको जगह जगह हर रोड पर मिल जाएगा। ये अनिवार्य साइकिलिंग मार्ग दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचालन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचालन प्रतिबंधित है। हॉर्न बजाना अनिवार्य, यह ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हॉर्न बजाना अनिवार्य होता है। अचानक मोड़, ब्लाइंड टर्न आने पर, खासकर पहाड़ी रास्तों में मुड़ने से पहले हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय है। इसलिए जब कभी यह चिन्ह देखें तो सामने से आ रहे यातायात को सड़क पर आपकी मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हॉर्न अवश्य बजाएं। अनिवार्य न्यूनतम गति, दोस्तों ये आपको हाईवे पे मिलेगी। यह चिन्ह दर्शाता है कि जिस स्थान पर यह चिन्ह लगा हुआ है वहाँ प्रवेश करने के पश्चात चालक वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएगा। इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई तथा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित गति का अनुपालन किया जाना चाहिए। दोस्तों ये सड़क चिन्ह आपको हाईवे पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रोक समाप्ति चिन्ह। दोस्तों ये चिन्ह है, ये चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है। लेकिन ड्राइवरों को संतुष्ट नहीं होना चाहिए और दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। दोस्तों आगे अब हम संकेत चिन्ह को पढ़ेंगे।
दोस्तों ये संकेत चिन्ह है, वो आदेशात्मक चिन्ह थे पहले वाले, और ये संकेत चिन्ह है। दोस्तों दाएं मोड़, ये संकेत दे रहा है कि आगे दाएं मोड़ है। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना से बचने में सहायक होता है। बायां मोड़, यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक बाएं मोड़ के बारे में सचेत करता है। तदनुसार यह भी आपको गाड़ी चलाने में मददगार होता है। इससे आपको अपनी गाड़ी की गति सीमा धीमी करने और मोड़ पर नज़र रखने का समय मिलता है। यह भी अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को कम करता है। दाहिना घुमावदार मोड़, कच्ची मोड़ यानी तिरछे मोड़ विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तिरछे दाहिने मोड़ के बारे में आगाह करता है। इससे वाहन को मोड़ने के लिए उसकी गति को कम करने की समय मिल जाता है और ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। इस चिन्ह के न होने पर बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर तिरछे मोड़ आसानी से नज़र नहीं आते। दोस्तों उत्तराखंड जाते समय आपको ये चिन्ह मिल जाएंगे। उत्तराखंड, जम्मू, लद्दाख जाते समय ये चिन्ह आपको बार बार देखने को मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो एग्जाम से पहले 2 या 3 बार आप अवश्य देख कर जाएं, क्योंकि जितने भी रोड साइन हैं इसमें मैं करवा देता हूं। आप इसके बाद आपका रोड साइन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बायां घुमावदार मोड़, यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तिरछे बाएं मोड़ के बारे में आगाह करता है। यह चिन्ह पहाड़ी सड़कों पर अवश्य लगाया जाता है। इससे वाहन के मुड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिलता है और ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। इस चिन्ह के न होने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर तिरछे मोड़ आसानी से नजर नहीं आते। नेक्स्ट देखें दोस्तों, दाहिने मुड़कर फिर आगे, यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जोड़नुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर को दाहिने तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। यह चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए। बाएं मुड़कर फिर आगे, दोस्तों ये दाएं मुड़ के फिर आगे था और ये बाएं मुड़ के फिर आगे है। दोस्तों ये चिन्ह आपको खड़ी चढ़ाई वाली जगह मिल जाएगा। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है यह एवं ड्राइवर खड़ी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं और संबंधित गियर लगा लें। अधिकतर मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं, जहां सफ़र में खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य बात होती है। दोस्तों ये खड़ी चढ़ाई वाला था और ये खड़ी ढलान वाला है। आगे रास्ता संकरा है। दोस्तों ये चिन्ह संकेतात्मक चिन्ह चल रहे हैं। दोस्तों ये भी पूछ लेता है, ये चिन्ह देखिए आपको, ये संकेतात्मक चिन्ह है, आदेशात्मक चिन्ह है। दोस्तों आगे रास्ता संकरा है, जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वह किसी संकरे रास्ते से मिल जाती है तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहन से टकराने की संभावना रहती है। यह चिन्ह ड्राइवर को सतर्क रहने का संकेत देता है, क्योंकि आगे का रास्ता संकरा है। आगे रास्ता चौड़ा है। दोस्तों वो संकरे का था, ये चौड़े का है। वो इधर से चौड़ा था और ये इधर से चौड़ा है। तो देख लीजिए दोस्तों, आगे रास्ता चौड़ा है और ये संकरा पुल का है। दोस्तों कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है जो सड़क से कम चौड़ा होता है। यह चिन्ह ऐसे पुलों से पहले लगाया जाता है जो सड़क की तुलना में संकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि वह गति कम करे और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सामने से आ रहे यातायात पर नज़र रखे। फिसलन भरी सड़क, दोस्तों ये फिसलन भरी सड़क का चिन्ह है। फिसलन भरी सड़क, यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल, रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह देखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करें। बिखरी बजरी,
यह चिन्ह आमतौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है, जहां सड़कों पर धूल मिट्टी या बजरी गिरती रहती है। यह चिन्ह देखने पर ड्राइवर को धीमी गति से और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि यह थोड़ी सी लापरवाही से भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग। यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर को सावधानीपूर्वक चौराहा पार करना चाहिए ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सकें। दोस्तों ये चिन्ह आपको चंडीगढ़, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मिल जाएगा। पैदल क्रॉसिंग। पैदल यातायात का बादशाह होता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह वाहन की गति धीमा कर दे या उसे रोक दें और पदयात्रियों को रास्ता पार करने दें। सड़क का एक भाग सफ़ेद पट्टियों के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। सड़क के जेब्रा क्रॉसिंग पर पदयात्रियों को पहला अधिकार होता है। दोस्तों ये भी एग्जाम में आया हुआ था कि जेब्रा क्रॉसिंग पर कौन से किसको पहले जाने की अनुमति है। तो दोस्तों पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग पर पहले जाने की अनुमति रहती है। आगे स्कूल है दोस्तों, ये चिन्ह आगे स्कूल का है। ये स्कूल के बाहर आपको देखने को मिला होगा। यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे आसपास कोई स्कूल है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर द्वारा वाहन की गति धीमी रखना और वाहन से सावधानी से गाड़ी चलाना जरूरी है। बच्चे अक्सर दौड़कर या अचानक गड़बड़ी में सड़क पार करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ड्राइवर हमेशा स्कूल के नज़दीक सावधानी से वाहन चलाएं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यातायात संकेतक। यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क 3 रंग वाली बत्ती सिग्नल से प्रचलित है, क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन नहीं लगा पाते हैं। दोस्तों ये आपको बत्ती में ये ऐसा सिग्नल मिल जाए तो ये समझ लेना कि आगे ये बत्ती द्वारा चालित रोड है। नेक्स्ट देखते हैं पशु। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यातायात में जानवर के भटकने का खतरा रहता है। इसलिए जहाँ कहीं यह चिन्ह दिखे सावधानी से गाड़ी चलाएं। तो दोस्तों ये चिन्ह आपको गौशाला जैसी जगह पर या जहाँ पर पशुओं के चरने के लिए जगह हो उधर आपको ये चिन्ह आपको देखने को मिला होगा। नौका। कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कों नदी के साथ जोड़ी जाती हैं। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है, इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है। पत्थर लुढ़कने की संभावना, ये पहाड़ी एरिया में आपको ज़्यादातर दिखाई देगा दोस्तों। जैसे उत्तराखंड, हिमाचल या लद्दाख के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ये रोड साइन जगह जगह पर मिलेगा। 13 जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर चट्टानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। खतरनाक गहराई। यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी करने के लिए में सहायक होता है। दोस्तों ये अपनी घरेलू सड़कों पर बहुत मिल जाता है दोस्तों। उभार या उबड़ खाबड़ सड़क। दोस्तों ये ब्रेकर पे भी लगा दिया जाता है, जहाँ पर कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है जो यातायात को धीमा करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति कम करें। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट में यस जरूर लिखना है दोस्तों। आगे अवरोध है। नेक्स्ट है आगे अवरोध है। ये देख लीजिए दोस्तों चिन्ह। यह कई बार सड़क पथ कर वसूली के अंदर जांच चौकी से होकर गुजरती है। ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है और वहाँ
वाहनों को रुकना पड़ेगा। दोस्तों ये रेलवे फाटक पर भी मिलेगा आपको। मध्य पट्टी में अंतर, यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के डिवाइडर विभाजक में एक गैप है और यू टर्न की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन को गति धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाएं। चौराहा, दोस्तों नेक्स्ट चिन्ह है चौराहे का। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर क्रॉसिंग है। यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करे और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करें। बाईं ओर पार्श्व सड़क, दोस्तों ये चिन्ह यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशेष दर्शाता है कि वहाँ दाईं ओर साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है। दोस्तों ये संकेत रास्ता दे का है, इसी के अंदर लगाया जाता है। दोस्तों ये कि ऐसे इधर से एक छोटी सड़क है। दाहिना और पार्श्व सड़क, दोस्तों ये बाईं ओर थी और ये दाहिनी ओर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वाई सड़क संगम, वाई इंटरसेक्शन। यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई अक्षर के आकार का है। इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वाई सड़क इंटरसेक्शन। ये तो दोस्तों हो ही गया, ये इधर हो गया था। सड़क सुरक्षा, ये नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वाई संगम। ये तो वही है दोस्तों, इसमें पीछे वाले में बाईं ओर था और इसमें पूरी तरह वाई है। इसमें आगे के लिए जाने के लिए रास्ता नहीं है, उसमें आगे जाने के लिए रास्ता था। ये वो ऊपर वाला ऐसा था और ये वाला ऐसे है। यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई अक्षर के आकार का है। इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। टी, दोस्तों तिराहा, यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अंग्रेजी के टी अक्षर की तर्ज पर तिराहा है और वहाँ सीधा रास्ता नहीं जाता है। सड़क की बाईं या दाईं ओर मोड़ना होगा। इससे यातायात बाईं या दाईं ओर मोड़ना होगा। इससे ड्राइवर को अपने रास्ते की योजना बनाने में मदद मिलती है। विषम सड़क संगम, यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बाईं या दाईं और दाईं या बाईं ओर मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध है जिनके बीच थोड़ी दूरी है। यह एक चौराहा है जहां सड़क एक दूसरे को नहीं काटती है। गोल चक्कर, गोल चक्कर सड़क चौराहे का एक विकल्प होता है। इससे ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात का सुगम प्रवाह रखा जा सकता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलाना होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रक्षित संपार क्रॉसिंग। कई बार रेलवे लाइन सड़क से क्रॉस करते हुए गुजरती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ गार्ड सुरक्षा कर रहा है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इधर गार्ड सुरक्षा कर रहा है या नहीं कर रहा। ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और तदनुसार वाहन चलाना चाहिए। एक और दो लाल रंग की पट्टी यह दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 मीटर या 200 मीटर है। दोस्तों एक लाइन लगी हो तो 100 मीटर और दो लाइन लगी हो तो 200 मीटर। दोस्तों ये लाल रंग में दो लाइन लाल रंग में ही लगी होती हैं। कहीं एक लाइन लगी होगी वहाँ 100 मीटर और दो लाइन लगी होंगी वहाँ 200 मीटर। दोस्तों ये तो ऊपर करवा दिया वही है। मानव रहित संपार, दोस्तों उधर वो रेल की पटरी दिख रही थी, उधर गार्ड वाली थी और ये जहाँ पर इंजन दिखाई दे रहा है उधर मानव रहित संपार है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है। ड्राइवर को समय
यह सुनिश्चित करने के बाद सावधानीपूर्वक इस आरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करना होगा कि निकटवर्ती रेल पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आया जा रही। एक और दो लाल रंग की पट्टी दर्शाती हैं कि रेलवे लाइन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों ये इस प्रकार की ये मानव रहित संपार अब बंद ही कर दिया गया दोस्तों, क्योंकि अब हर जितने भी रेलवे फाटक हैं उनके ऊपर एक गार्ड रहता है। और घाट या नदी का किनारा, दोस्तों यह चित्र नदी या घाट का किनारा का चित्र है। यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क या घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही है। चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए। दोस्तों आदमी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट चिन्ह है आदमी काम। यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर मरम्मत या सफाई आदि कार्य चल रहा है एवं वह मजदूर कार्य कर रहे हैं। सड़क पर काम कर रहे लोगों की सहायता से सुरक्षा जरूरी है और इसलिए सड़क पर मरम्मत स्थल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। ड्राइवर को चाहिए कि वह धीमी गति से वाहन चलाए और परिवर्तित मार्ग से गुजरते हुए मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। सॉरी। नेक्स्ट दोस्तों ये सूचनात्मक सड़क चिन्ह है। ये आपको आगे वाले जितने भी होंगे वो सूचनात्मक होंगे। यह चिन्ह इन चिन्हों को लगाने का उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ताओं को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के किनारे पर सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देना है। सूचनात्मक चिन्हों के अनुसरण से ड्राइवर का समय बचता है और इधर उधर भटके बिना गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मदद मिलती है। आमतौर पर ये चिन्ह ड्राइवर के सफ़र में मददगार होते हैं। सामान्य तौर पर ये चिन्ह नीले रंग में होते हैं। इन चिन्हों पर दिशा व गंतव्य तक की दूरी भी दर्शाई जाती है। दोस्तों सूचनात्मक चिन्ह देख लीजिए, ये सूचनात्मक है। इनके बारे में विस्तृत रूप से आगे करेंगे। दोस्तों ये चिन्ह देख लीजिए, अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले सभी विभिन्न गंतव्यों की दिशा को इंगित करता है। आमतौर पर चौराहे से पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं। दोस्तों ये पूछ सकता है कि ये चिन्ह कहाँ लगाए जाते हैं, तो दोस्तों ये चिन्ह चौराहे से पहले लगाए जाते हैं। ये गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह है। यह अग्रिम संकेत इंटरसेक्शन से पूर्व स्थापित किया जाता है जो तीर के चिन्हों से गंतव्य के मार्ग को दर्शाता है, जिससे चालक को सही मार्ग के चयन में सहायता मिलती है। अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह दूरी सहित। यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्यों की दिशा और उनकी दूरी को इंगित करता है। आमतौर पर चौराहे से पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं। दिशा चिन्ह, दोस्तों ये लगाया गया है दिशा चिन्ह। जैसे नागपुर 10 किलोमीटर, तो इसलिए यह चिन्ह इस पर लिखे गए गंतव्य स्थान की दिशा और दूरी, दिशा भी दर्शाता है और दूरी भी। यह चिन्ह बोल्ड ड्राइवरों द्वारा स्थान को ढूंढने में सहायक होता है, इसलिए यह उनके समय और ईंधन खपत में बचत करने में बहुत सहायक होता है। प्रमाणित चिन्ह, दोस्तों ये प्रमाणित चिन्ह है। यह चिन्ह ड्राइवर को आश्वस्त करता है कि वह सही रास्ते पर है और यह उस पर लिखे गए स्थानों की दूरी भी दर्शाता है। जैसे दोस्तों दिखाया गया है मेरठ 13 किलोमीटर। स्थान पहचान चिन्ह, यह चिन्ह क्षेत्र की पहचान दर्शाता है। यह चिन्ह बताता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चित्रात्मक रूप से यह चिन्ह लगाया जाता है। पेट्रोल पंप, दोस्तों ये चिन्ह पेट्रोल पंप का है। यह सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि आगे एक पेट्रोल पंप है। कई बार इस चिन्ह पर दूरी भी इंगित की जाती है जो दर्शाता है कि चिन्ह बोर्ड से पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर है। दोस्तों ये नेक्स्ट है सूचनात्मक चिन्ह, ये है अस्पताल का। यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास अस्पताल है। इस रास्ते पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सतर्क रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। दोस्तों ये इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, नेक्स्ट भी बताऊंगा। ये विश्राम स्थल वाले और अस्पताल वाले में तो अच्छी तरह दोस्तों इसको पीडीएफ से अच्छी तरह याद करके जाना। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें दोस्तों।
प्राथमिक उपचार केंद्र। यह चिन्ह दर्शाता है कि आसपास एक प्राथमिक उपचार सुविधा है जो आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित होती है। आमतौर पर ये चिन्ह राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर लगाए जाते हैं। भोजन स्थान। यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास भोजन का एक स्थान है। आमतौर पर राजमार्गों और लंबे सफर की सड़कों पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। अल्पाहार जलपान। यह चिन्ह इंगित करता है कि सड़क के नज़दीक अल्पाहार की सुविधा उपलब्ध है। विश्राम स्थल। दोस्तों विश्राम स्थल और इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। इसमें विश्राम स्थल में एक सीधा बेड आपको दिखाई देगा और उसमें आपको एक प्लस का चिन्ह दिखाई देगा अस्पताल वाले में। विश्राम चिन्ह। सफर के दौरान यह चिन्ह विश्राम के लिए मोटल लॉज या अन्य विश्राम गृह के नज़दीक लगाया जाता है। राजमार्गों पर ये चिन्ह देखे जा सकते हैं। मोटल वो होता है दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो होटल होते हैं उन्हें मोटल कहा जाता है। सड़क बंद। ये चिन्ह सड़क बंद के हैं दोस्तों। सड़क बंद है संकेत दर्शाता है कि वहाँ आगे रास्ता नहीं है। यह संकेत चालक को सूचना प्रदान करता है कि सड़क पर आगे मार्ग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चिन्ह बस स्टॉप का है। यह चिन्ह बस स्टॉप को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि सभी बसें सार्वजनिक परिवहन स्थान पर रुकेंगी। रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये रेलवे स्टेशन का चिन्ह है। यह चिन्ह रेलवे स्टेशन के स्थान को दर्शाता है। सार्वजनिक टेलीफोन। यह चिन्ह सड़क के पास टेलीफोन की उपलब्धता को दर्शाता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आगे सुरंग है। यह संकेत दर्शाता है कि सड़क पर आगे सुरंग है। यह संकेत कई बार सुरंग के नाम तथा उसकी लंबाई को भी दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। पैदल पथ सबवे। यह चिन्ह पैदल पथ अंडरपास सबवे को दर्शाता है। यह स्थान पर सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अनिवार्य रूप से इन अंडरपास सबवे का प्रयोग करना चाहिए। यह पार्किंग है दोस्तों। दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह। यह पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्रतिबंधित है। इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और अधिकृत स्थान पर ही पार्क करें। यह चिन्ह इंगित करता है कि दोनों तरफ वाहन पार्क किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। साइकिल खड़ी करने की जगह। पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है। इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करें। इस प्रकार यह चिन्ह भी दर्शाता है कि यहाँ केवल साइकिल ही को पार्क किया जा सकता है। अन्य दूसरी गाड़ियाँ आप दोस्तों इधर पार्क करने की अनुमति नहीं है। इसलिए जो चिन्ह दर्शाया गया है उसी को पार्क कर सकते हैं दोस्तों। यह साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह। पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है। इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और अधिकृत वाहन स्थान पर ही पार्क करें। इसी प्रकार यह चिन्ह भी दर्शाता है कि यहाँ केवल साइकिल रिक्शा को पार्क किया जाए। टैक्सियाँ खड़ी करने की जगह। दोस्तों ये टैक्सी पार्क करने की जगह है। टैक्सियाँ खड़ी करने की जगह। पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है। इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करें। इसी प्रकार यह चिन्ह भी दर्शाता है कि केवल टैक्सियाँ पार्क की जाएं। ऑटो रिक्शा खड़ा करने की जगह। दोस्तों ये ऑटो रिक्शा का चिन्ह है और ऑटो रिक्शा पार्क खड़ा करने की जगह। स्कूटर वह मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह है। दोस्तों ये देख लीजिए मोटरसाइकिल का है। दोस्तों आपको रेड लाइट का भी ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोस्तों बीच वाला चिन्ह कैसा होता है और किस किस काम का होता है। दोस्तों आज मैं सभी डाउट आपकी इसमें क्लियर कर देता हूँ। ऊपर रेड लाइट होती है दोस्तों। जितने भी रेड लाइट आएगी चौराहों पर या उस पर
तो आपको पहले ऊपर रेड लाइट दिखाई देगी, पहले बीच में पीली और उसके बाद हरी लाइट दिखाई देगी दोस्तों। दोस्तों ये देख लीजिए, पहले लाल हो गई ऊपर वाली, नीचे वाली हरी हो गई और बीच में पीली हो गई। तो दोस्तों बार बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि लाल लाइट के बाद में कौन सी लाइट है आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उसके बाद आपको हरी लाइट देखने को मिलेगी। सॉरी। और हरी के बाद दोस्तों कौन सी लाइट आती है दोस्तों, आपने अगर आप हाईवे पे गाड़ी या शहर में कोई गाड़ी चलाई होगी तो आपने देखा भी होगा दोस्तों, हरी के बाद एक बार आपको पीली लाइट दिखाई देगी और उसके बाद तुरंत लाल लाइट दिखाई दे जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप आगे भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जस्ट लिखना न भूलें।